बच्चों, कैसे आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा अपनी रिक्वेस्ट डालना चाहूँगा। रिक्वेस्ट क्या है, अगर आप लोगों में से जिस किसी को भी मेरी इस वीडियो से, जो कि मैंने शुरू किया है आप लोगों के लिए और आपके बच्चों के लिए, अगर किसी को भी 0.0001% का भी अगर बेनिफिट हो रहा हो तो थोड़ा सा आप लोग अपना कष्ट मतलब कर दिया करिए, थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए और कमेंट्स कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कर दिया करिए, इससे थोड़ा सा क्या है ना, मुझे भी अपना मनोबल बढ़ाने का एक मौका मिल जाता है, ठीक है। तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। और आपका खूबसूरत सा चैनल है क्वांटम टू कैलकुलस, ठीक है, और जिसमें ढेर सारी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती हैं, जिसमें ढेर सारे आपको चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती हैं। तो इसी के साथ ही अपने इस आखिरी एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं, जो कि क्लास 9th ML अग्रवाल ICSE और चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उसकी शुरुआत करते हैं। और एक्सरसाइज आप लोग देख रहे हैं 5.4 है और उसमें 5 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। तो आई होप कि वो जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, उन 10 क्वेश्चन में मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 75% क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन इजी होंगे मैं उसको आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको किसी भी मेथड को आप चूज कर सकते हैं। उसने खुद नहीं बोला है कि आपको किस मेथड से करना है, आप खुद अपने आप में सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने 3 मेथड पढ़ी हैं। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। फिर एलिमिनेशन मेथड, मैंने उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैंने उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है। ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ वीडियो आपको आपके इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है, इसमें किसी भी मेथड को उसने बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं किया है, किसी भी मेथड को आप लेकर के कर सकते हो। तो आपको जो मेथड पसंद हो आप कर सकते हो। जो मैं करना चाहता हूं वो है एक मेथड, वो है एलिमिनेशन मेथड। इजी है, ठीक है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो कुछ और मेथड को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखा है 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6। और इसी के ही पैरेलल में दूसरी जो हमें इक्वेशन मिली है वो है 2/x माइनस 1/y इज इक्वल टू है 1। हमें ये इक्वेशन मिली और हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं, जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या जैसे हमारी लीनियर इक्वेशन का पैटर्न होता, फॉर्मेट होता, वैसे अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, आप एक काम करो, इस इक्वेशन में आप देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। दोनों ही टर्म में जो सबसे ऊपर वाला नंबर है, यानी जो न्यूमरेटर है, वो 2 कॉमन है। तो 2 आप कॉमन कर लीजिए। कॉमन करने के बाद आपको क्या दिखेगा, इस तरह से दिखेगा 1/x एंड 1/3y, और इक्वल में कौन है 1/6 है। तो ये जो कॉमन हुआ 2 है ना, ये मल्टीपल में, इसको आप यहाँ भेज दो तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये है आपका 1/x प्लस 1/3y और ये हो गया 1/12 हो गया, ठीक। अब क्या करो, अब आप एलसीएम ले लो, इनका प्लस इनका। तो एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम में क्या लिखेंगे, x इंटू 3y। यहां से x कैंसिल होगा तो ऊपर कौन जाएगा 3y, प्लस यहां से 3y कैंसिल होगा, ऊपर कौन जाएगा x, इज इक्वल टू क्या है 1/12 है। इस 3 इंटू एक्स इंटू वाई को आप यहां उठा करके ट्रांसफर कर दीजिए। 3y प्लस का x इज इक्वल टू यहां पहुंच गया आपका 3xy अपॉन का 12, ये वाला नीचे वाला। अब एक काम करो, इसे कट भी कर दो, 3 1 3, 3 4 12, और इस x को पहले कर दो x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आया xy अपॉन 4, अपॉन का 4 यहां भेज दो,
तो क्या हो जाएगा 4x प्लस का 12y इज इक्वल टू क्या xy। ये है बच्चा आपकी फर्स्ट इक्वेशन अब बनी। ठीक, अब ये इक्वेशन इस लायक बन गई कि अब इसको लेकर के आगे चल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी इक्वेशन को भी हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन होने वाली चीज नहीं, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है। तो आप x एंड y कैल्सियम लीजिए, x x कैंसिल तो 2 के पास कौन जाएगा y, नीचे y कैंसिल तो 1 के पास कौन जाएगा x, तो 1 इंटू एक्स यानी 1, यहाँ 1। यहाँ जो एलसीएम हमारा एक्स वाई था उसको आप 1 के पास भेज दो, तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स वाई। आप x वाले स्टेप को पहले लिख दो, तो माइनस का x और प्लस का 2y इज इक्वल टू क्या एक्स वाई। ये आपके बेटा हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखो एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -1 है, y का 12 है, यहाँ पर y का 2 है। हम एक काम करते हैं, हम x को ही एलिमिनेट करते हैं। तो अगर x को एलिमिनेट करना है तो x को इक्वल होना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को 4 से आप मल्टीपल करो। 4 इंटू माइनस एक्स होगा क्या, माइनस का 4x, 4 टू जा कितना होगा 8y, और ये हो गया 4xy। ठीक, अब इस इक्वेशन को हमने एडिट कर दिया, इस इक्वेशन को लेकर के आइए इसके नीचे, माइनस का 4x प्लस का 8y इज इक्वल टू क्या है 4xy। देखिए दोनों ही इक्वेशनों में x के कोफिशिएंट इक्वल है, लेकिन दोनों के साइन अलग अलग है। तो जब भी साइन अलग होते हैं तो आप ऐसे सिचुएशन में इक्वेशन को प्लस किया करो, जब साइन अलग होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को आप प्लस करो। प्लस करने के चक्कर में क्या होगा, प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल, प्लस 12y प्लस 8y कितना हो गया प्लस का 20y, यहाँ प्लस का 1xy प्लस का 4xy कितना हो गया प्लस का 5xy। अब एक काम करो, यहां से देखो एक y कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचा क्या 20 इज इक्वल टू 5x। तो x को अगर अकेला करोगे तो जो x के मल्टीपल में 5 और 20 के कहाँ जाएगा अपॉन में, 5 4 जा 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इस x की वैल्यू को बेटा आप चाहे इसमें रख दो चाहे तो आप इसमें रख दो। ठीक, तो हम इस इक्वेशन को टप कर देते हैं, x की वैल्यू 4, तो क्या हो जाएगा -4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू वाई प्लस 4 इंटू कितना 4 इंटू वाई, तो ये कितना हो गया माइनस का 16 प्लस का ये कितना हुआ 8y, ये कितना हुआ 16y। इस 8y को इधर भेज दीजिए, तो माइनस का 16 इज इक्वल टू 16y माइनस का 8y, तो -16 कितना बचेगा यहाँ पर 8y बचेगा। तो y की जो मल्टीपल में 8 है उसको यहां से हटाओगे तो कहां लेके जाओगे अपॉन में, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 8 2 16 में, तो y की वैल्यू कितनी आ रही माइनस की 2। ये आपका बाय द एलिमिनेशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन नोट करते हैं, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा है 3/2x, आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं 3/2x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 5, और इसी के साथ वाली जो इक्वेशन है वो क्या है 5/x माइनस 3/y इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, कैसे करेंगे, यहां से देखो कुछ भी कॉमन ऊपर लेने वाला नहीं, जैसा पीछे किया था। यहां पर क्या करो आप एलसीएम लो, लिखोगे 2x इंटू कितना 3y, तो 3 के अपॉन में जो 2x है वो कैंसिल होगा, तो 3 के पास कौन जाएगा 3y जाएगा, तो 3 के पास 3y जा रहा तो कितना हो गया 9y। 2 के अपॉन में जो 3y है वो कैंसिल होगा, तो 2 के पास ये वाला 2x जाएगा तो कितना हो गया 4x, और यहाँ पर क्या है 5 है, इसको पहले लिख दो, 4x पहले लिख दो, 9y उसके बाद में लिख दो, और यहाँ पर 2 3 जा 6, 6xy 5 के पास जाएगा तो 6 इंटू 5 हो जाएगा, तो कितना हो गया वहां 30xy। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1।
इसमें भी करते हैं, x एंड y का एलसीएम लेते हैं xy, x x कैंसिल तो y किसके पास जाएगा 5 के पास, माइनस 3 के अपॉन में y कैंसिल तो 3 के पास कौन जाएगा x जाएगा तो 3x और इक्वल में 1। माइनस के 3x को पहले लिख लो आप, माइनस का 3x प्लस का कितना 5y, एक्स वाई 1 के पास भेज दो तो क्या हो गया xy। ये आपकी हो गई बेटा इक्वेशन सेकंड। अब आप मैच करो, किसी के कोफिशिएंट मैच करते हैं, यहाँ पर x का 4, यहाँ x का -3, यहाँ y का 9, यहाँ y का 5, तो किसी की भी मैच नहीं करी तो मैच करवाना पड़ेगा। एक काम करो, हम चाहते हैं x और x को गायब करना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीपल करा दो, इसको 3 से करा दो। क्यों? क्योंकि 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12। ठीक, ये आपको मल्टीपल करने से आपको दिख जाएगा। 3 4 जा कितना होगा 12x प्लस 3 9 जा कितना हो गया 27y और 3 30 जा कितना हो गया 90xy। ठीक, इसको मल्टीपल कर लो आप, माइनस का कितना हो गया 12x और 4 5 जा 20y और ये हो गया 4xy। ठीक, अब इस इक्वेशन को लेकर के यहां पर आ जाइए। ठीक है, माइनस का 12x प्लस का 20y और ये है 4xy। साइन देखिए, साइन अपोजिट है बट चीजें सेम है, कोफिशिएंट सेम है, तो आप ऐसे में क्या करते हो, आप इक्वेशन को प्लस करते हो, तो ये चीज कैंसिल, 27y प्लस 20y तो कितना हो गया 47y, 90xy प्लस 4xy कितना हो गया 94xy, यहाँ से y कैंसिल हो गया, तो 94x यानी x के मल्टीपल में जो 94 वहां से हटाओगे तो 47 के कहाँ आ जाएगा अपॉन में, तो क्या बचा x 1 जा ये 2 टाइम, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। इस x की वैल्यू को उठा करके आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें चाहे इसमें। ठीक है, तो हम इसमें रख दे रहे हैं, x की वैल्यू कितनी रखनी है 1/2, इस इक्वेशन में रख रहे हैं, तो -12 इंटू एक्स की जगह पर कितना 1/2 प्लस का 20 इंटू वाई इंटू 4 इंटू 1/2 इंटू कितना y, ये कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, यानी यहाँ माइनस का 6 प्लस का ये 20y और ये कितना हुआ 2 2 जा 4, तो ये कितना हुआ 2y। अब एक काम कर लो, इस 20y को इधर भेज दो, तो 2y ऑलरेडी इधर है, माइनस का ये हो जाएगा 20y, तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा माइनस का 18y, है ना, माइनस का 20y बढ़ा तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जो 18 यहाँ y के मल्टीपल वो इधर आकर के कहाँ हो जाएगा डिवाइड में, तो 6/18, 6 1 जा 6 3 जा 18, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, उसके बाद है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, हम आपको क्वेश्चन बना दे रहे हैं। ठीक है, करिएगा आप लोग। लिखा है 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल में क्या लिखा है 5। ठीक, और इसी के ही साथ की जो दूसरी इक्वेशन है क्या लिखा है 8x प्लस 7y और अपॉन में लिखा है xy और इक्वल में क्या लिखा है 15। तो इसको क्या करेंगे, इसको यहां भेज दीजिए, तो 7x माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 5xy, इक्वेशन नंबर 1। इसमें क्या करेंगे आप 8x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना हो गया 15xy, ए इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशनों में आप देखो बच्चा कुछ भी इक्वल नहीं है, ना x के कॉफिशिएंट ना y के कॉफिशिएंट, तो मैं आपको कॉफिशिएंट इक्वल करके दे रहा हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो y का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y का 7 है, तो आप एक काम करो इस इक्वेशन को 7 से मल्टीपल करो और इसको करो 2 से, तो 7 इंटू 7x कितना हो गया 49x, माइनस 7 2 जा कितना हो गया 14y और 7 5 जा कितना हो गया 35xy। ठीक, अब इसमें जब आप करोगे 2 8 जा कितना हो गया 16x प्लस 2 7 जा 14y और 2 15 जा कितना हो गया 30xy। अब इस इक्वेशन को लेके आइए, इसके नीचे लिख दीजिए, ये है 16x प्लस का 14y इज इक्वल टू 30xy। देखिए
हमने बताया था ना, जब भी दोनों के साइन अपोजिट होते तो आप ऐसे कंडीशन में दोनों इक्वेशनों को ऐड करो। तो आपने दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो ये और ये चीज क्या करेगी, कैंसिल कर गई। तो 49 प्लस 16 कितना हो गया, ये हो गया 5, देखिए 4 1 5 1 6 यानी कि 65x। और इधर कितना होगा 65xy। यहाँ से x x कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आएगी 65 अपॉन 65। ये वाला 65 इसके अपॉन में चला गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, अब इस y की वैल्यू को बच्चे आप किसी भी इक्वेशन में रख दो उठा करके, मैं यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16x प्लस 14 इंटू 1 इज इक्वल टू 30xy। तो क्या होगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी तो रखना है ना 14 इंटू यहाँ y के प्लेस पर 1। तो यहाँ क्या हो गया 16x प्लस का 14 इज इक्वल टू ये हुआ 30x। इसको यहाँ भेज दीजिए तो ये 14 इधर ही रहेगा, 30x के माइनस में आ जाएगा 16x। तो 14 इज इक्वल टू 30x माइनस 16x कितना 14x। x को निकालने के लिए इस 14 को इसके अपॉन में कर देंगे तो 14 अपॉन 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, जब भी आपको ऐसे आंसर दिखे ना तो आप समझो आपका क्वेश्चन सही जा रहा है, कहीं से भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नोट करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए नोट कर दिया है। पहले इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये है। आप एक काम करो, देखो x का कोफिशिएंट 99, यहाँ पर 101, y का 99, यहाँ 101। मतलब इसने आपसे ये मतलब मान के चलिए कि आपसे ये कैलकुलेशन करवाना चाहता है। तो आप एक काम करो, आप x को ही इक्वल करो, इसको इस इक्वेशन को आप मल्टीपल कर दो इस फर्स्ट इक्वेशन को 101 से, और ये जो दूसरी वाली इक्वेशन इसको आप मल्टीपल कर दो 99 से। हम x को ही इक्वल कराना चाहते हैं। तो चलिए करें कैलकुलेशन, या मैं आपको बना के दे दूं 101 यानी 101 मल्टीपल विद 99। यहाँ पर बच्चा पता कितना आएगा 9999 x प्लस यही 101 से करेगा 101 इंटू 101, ये आ जाएगा 1021, ये हो गया y। यही 101 499 से करेगा तो 499 इंटू 101 50399 और x और y। ठीक, ये इस इक्वेशन का एडिट फॉर्म आ गया। यहाँ पे आ जाओ, इसको इससे करोगे तो यही तो आएगा, क्योंकि हमें इसी को तो कट करना है। प्लस 99 इंटू 99 इंटू 99 हो गया 9801 y। अब 99 इंटू 501, 99 इंटू 501 तो ये आ जाएगा 49599 xy। ये आपकी ये वाली एडिट हो गई। अब इसको ले आओ बच्चा, इसके नीचे लिख दो, तो 9999 x प्लस 9801 y, और इसके नीचे यहाँ पर क्या आएगा 49599 xy। देखो यहाँ पर दोनों के साइन क्या है, सेम है। तो आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस करो। तो जब आप माइनस करोगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कैंसिल। अब माइनस कर लो 10 201 से, यानी इसमें से आप इतना माइनस करोगे 9801, तो आ रहा है बेटा ये 400y। यहाँ पर माइनस करिए 50399, और उसमें से माइनस करना आपको 49599। यहाँ पर आ रहा है बेटा आपका 800, और ये साथ में xy। तो y से y देखो कैंसिल हो गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, ये 800 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो 400 अपॉन कितना 800 इज इक्वल टू x। तो ये कितनी बार कट जाएगा 2 टाइम, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इस x की वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पर, कितना 9999 इंटू कितना 1/2 प्लस 9801 y इज इक्वल टू 49599 x की वैल्यू कितनी 1/2 इंटू y। ठीक, अब क्या होगा, आप सोचो इसको अगर आप कट करो तो पूरा तो कट होगा नहीं, अगर आप कर भी दो 999 डिवाइडेड बाई 2 तो पता क्या आ जाएगा
499.5 और ये 9801y। और यहाँ पर जब आप 495 को बच्चा आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 2479.5 इंटू कितना y। अब ये वाला लेके जाओ आप इधर, माइनस करा दो इससे, तो यहाँ क्या हुआ 4999.5 और 2479.5y माइनस 9801y। जो हर बार करे तो वैसे ही करना है, ठीक है। बस अब की बार थोड़ी सी डिजिट क्या है बड़ी हो चुकी है, ठीक है। अब 2479.5 से हम किसको माइनस कर रहे हैं, माइनस हम कर रहे हैं 9801 तो आ रहा है आपका 1499.5 और साथ में y और यहाँ पर है 4999.5। ये इसके अपॉन में आएगा, यहाँ से हटेगा तो y की वैल्यू चाहिए ना, तो इतना अपॉन कहाँ जाएगा 14998.5। यहाँ से हटा दीजिए तो देखिए डेसिमल सेम प्लेसेस पे कट गए। अब आप सोचो अगर मैं इसको 2 टाइम मल्टीपल करूं कितना आ जाएगा 4995 इंटू 2। अगर मैं 3 से करता हूं, अगर आप इसको 44995 वनजा और इसको 3 टाइम ले जाओ तो आपको आ रहा 49985, मतलब उतना ही आ रहा है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही 1/3। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है ना, बट होप सो आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं, थर्ड के फर्स्ट पर। चलिए आपके थर्ड के मैंने दोनों क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। मैं दोनों ही क्वेश्चन बड़े इजी हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैं दोनों क्वेश्चन को इस हालत में ला करके छोड़ देता हूं जिस हालत के बाद आप उसका ट्रीटमेंट कर दोगे, ठीक है। तो देखो ये तो ऑलरेडी बनी बनाई इक्वेशन है, 3x प्लस 14y इज इक्वल टू 5xy। इसको क्या करो आप, इसमें x पहले कर लो, माइनस का x पहले कर लो, प्लस का 20y पीछे कर दो और ये 2xy। देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट -1, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, तो आप इसको 3 से मल्टीपल कर दो, इसको ही केवल करो, इसके बराबर बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 3x प्लस 3 इंटू 21 करोगे तो 63y और 3 2 कितना हो गया 6xy हो गया। अब इस इक्वेशन को लाओ, इसके नीचे ले आओ, माइनस का 3x प्लस 63y इज इक्वल टू कितना 6xy। इसके आगे कर लोगे आप। अब देखो दोनों में कोफिशिएंट सेम है, बस साइन क्या अपोजिट है, तो आप ऐसे में दोनों इक्वेशन को क्या करोगे प्लस करोगे। इसके आगे मैं छोड़ दूं, आप कर लोगे ना, ठीक है। ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, यहाँ से x कट कर देना, y में आंसर आएगा, y को उठा के पुट अप कर देना, यानी x के y में जो आंसर आएगा y की वैल्यू उठा के पुट कर देना, x की आ जाएगी, ठीक है। चलो मैं इसको करता हूँ, कर जरूर लेना, ठीक है, छोड़ना मत क्वेश्चन। अब इस इक्वेशन में देखो ये इक्वेशन ऑलरेडी ठीक है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना 4xy। इस इक्वेशन को क्या करो, x को पहले करो, मैं इसको यही लिखता हूँ, x को पहले करो और 2y को पीछे करो और क्या है xy है। ये भी इक्वेशन देखो सिंपल ही है। इस इक्वेशन को खाली 3 से मल्टीपल मारो तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3x और 3 2 6y और ये हो गया 3xy। अब इस इक्वेशन को लाके इसके नीचे लिख दो, किसी को भी किसी के नीचे लिख करके करा दो, आंसर कभी चेंज नहीं होता है। और 4xy। अब देखो दोनों ही इक्वेशनों में x के जो कोफिशिएंट हैं उनके कांस्टेंट इक्वल है, साइन क्या है डिफरेंट है, माइनस प्लस दोनों इक्वेशनों को क्या करना प्लस करना, x x कट जाएगा, y में आंसर आ जाएगा, y को उठा के रख देना, किसका आ जाएगा x का आ जाएगा। कर लोगे ना, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलो मैं फोर्थ के क्वेश्चन में चलता हूं। चलिए जी, आपके फोर्थ के मैंने दोनों क्वेश्चन नोट कर दिए हैं और इस क्वेश्चन को भी मैं आप खुद नहीं पूरा नहीं कराऊंगा, आपसे करवाऊंगा, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो कर लेंगे, ठीक है, और टाइम पास वाले होंगे तो कोई बात ही नहीं है। पहले इस क्वेश्चन को सही करते हैं। एलसीएम लेते हैं, किसका एलसीएम x प्लस 1 और y माइनस 1, तो 20 के पास कौन जाएगा, y माइनस 1 प्लस
4 के साथ x+1 और यहाँ पर 5। तो यहाँ से क्या करो आप 20 अंदर मल्टीपल कर दो, 20 इंटू वाई 20y माइनस का 20 प्लस 4 को अंदर मल्टीपल करो तो 4x प्लस का 4 और यहाँ पर 5 के पास कौन पहुंच गया x+1 और y-1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ 4x और 20y को अपने मतलब के लिए किनारे कर लो, यहाँ माइनस का 20 प्लस का 4 तो कितना बचेगा माइनस का 16, यही बचेगा ना। और यहाँ पर क्या करो 5 अंदर मल्टीपल करो x इंटू वाई एक्स वाई फिर माइनस का x फिर प्लस का y फिर माइनस का y। ठीक है, अब ये 4x प्लस का 20y माइनस का 16 यहाँ अंदर मल्टीपल कर दो 5xy फिर माइनस का 5x फिर प्लस का 5y फिर माइनस का 5। इक्वेशन आपके लिए बना के दे रहे हैं, ठीक है, कि आप कैसे कैसे इक्वेशन बन करके आई है, उसके बाद आप कर लेना और बाकी आप भी इक्वेशन बनाना सीखो। ठीक है, 4x प्लस का 20y माइनस का 16 यहाँ पर देखो क्या करोगे आप, एक काम करो सबको उठा ला इधर ही देखा जाएगा जो होगा। माइनस का 5xy माइनस 5x आएगा तो प्लस का 5x प्लस का 5 आएगा तो माइनस 5y और माइनस का 5 आएगा तो प्लस 5, इधर क्या रह गया 0। देखो 4x 5x कितना हो गया 9x, 20y 5y प्लस 20y माइनस 5y तो कितना बचा प्लस का 15y, ये निपट गए। माइनस 16 प्लस 5 कितना बचा माइनस का 11। ठीक, और कुछ बचा ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब हो गया, ये बचा केवल माइनस 5, इसको फेंक दो इधर 5xy। ठीक है, अब इतना बचा, इसके बाद आप इसको यहीं पर रोको, फिर दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, इसको आप इक्वेशन 1 बनाओ। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन भी आपको बेटा ऐसे ही बनानी है। ठीक है, यहाँ इनका क्या लोगे आप एलसीएम लोगे, यहाँ आप क्या लोगे एलसीएम लोगे। ठीक है, करने के तो और भी मेथड है बता सकता हूँ बट लेकिन बहुत लेंदी जाएगा। ठीक है, वो भी लेंदी है ये भी लेंदी है, करना तो है ही है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। यहाँ पर भी आप क्या लोगे एलसीएम लोगे x+1 एंड y-1 तो 10 के पास कौन जाएगा y-1 फिर माइनस ब्रैकेट पैक करिए क्योंकि बाहर माइनस से सावधान हो जाइए, x+1 ब्रैकेट पैक और इज इक्वल टू 1। 10 को अंदर मल्टीपल करिए 10 इंटू वाई 10y माइनस का 10 फिर माइनस 4 इंटू ए x 4x प्लस का 4 और ये यहाँ पर चला जाएगा x+1 और y-1 तो क्या आएगा यही आएगा, देखो वही तो है सेम चीज ना x+1 y-1। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा ब्रैकेट में xy माइनस x प्लस वाई माइनस का 1, सेम ही चीज तो है। हालांकि कुछ टीचर ऐसा करते हैं इसको 1/x+1 को कोई और कुछ और मान लेते हैं, 1/y- को कुछ और मान लेते हैं, तो काम उतना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10y माइनस का 10 माइनस का 4x माइनस का 4 और यहाँ पर क्या होगा xy माइनस का x और ये प्लस का y और ये माइनस का y, इतना हुआ। अब एक काम करो इस सबको उठा ला इधर 10y माइनस का 10 माइनस का 4x और ये माइनस का 4, ये माइनस का आया xy, ये माइनस का इधर आया प्लस तो प्लस x प्लस y इधर आया तो माइनस y और -1 इधर आया तो +1 इज इक्वल टू क्या 0। अब देख लो कौन किसके जैसा है, 10y प्लस का वो 1y माइनस का तो कितना बचा 9y माइनस 10 प्लस 1 कितना बचा माइनस का 9 प्लस 4x और सॉरी माइनस 4x प्लस का 1x कितना बचा माइनस का 3x। अभी एक और 4 बचा था ना, ये -10 प्लस 1 तो -9 लिखा, -9 में -4 और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 13। ये हो गया ये वाला ये वाला ये वाला नहीं हुआ, इसको तो अकेला रखते हैं, बाकी सब हो गए इज इक्वल टू 0। अब इस -3x को पहले लिखो माइनस का 3x और उसके पीछे 9y और ये माइनस का xy इधर करो और ये जो माइनस का 13 इसको लिखो पीछे और ये आपका हो गया xy पीछे चला गया, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो
एक ही इक्वेशन, एक ही इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या x का कोएफिशिएंट 9 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, तो इसको इक्वेशन को पूरा 3 से क्या कर देना, मल्टीपल कर देना। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9x और ये 3 9 जा 27y और ये 3 13 जा 39 और ये हो जाएगा 3xy। ये अब नई इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 3। इसको ले आना, इसके नीचे रखना, माइनस का 9x प्लस का 27y माइनस का 39 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3xy। देखना दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है, तो आप क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड करने के बाद दोनों कट जाएंगे, y में आंसर निकलेगा, y में आंसर निकलेगा तो उस y की वैल्यू को लाके फिर एक बार रख देना, किस में आ जाएगा आंसर आपका, x में आ जाएगा। कर लोगे ना बेटा, सेम क्वेश्चन ये भी वैसे ही है, सेम। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे। नहीं करेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, सर 5.4 एक्सरसाइज के फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन सेकंड पार्ट मुझसे नहीं हो पाया, मैं फिर से बना के दे दूंगा आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नोट करते हैं आज का। चलिए बच्चों देखिए, जो आपका 4.5 जो हमारी 5.4 एक्सरसाइज है उसका ये आखिरी क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा इस आखिरी क्वेश्चन को, मैं सही बताऊं, अगर मैं कराने पे आ जाऊं ना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपका 20 से 25 मिनट का है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको जो मैंने 4th नंबर तक के क्वेश्चन बताए, उन 4th नंबर तक के क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन का मैं एक छोटा सा पार्ट बना करके मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट बनाकर मैं आपको दे दूंगा और अच्छे ढंग से थोड़ा समझाऊं, क्योंकि ये ना बहुत लेंदी क्वेश्चन है तो आखिरी क्वेश्चन ही उस पूरे चैप्टर की, इस पूरी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, लेकिन बहुत टाइम खा जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो आपको बना करके दे दूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को मैंने 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 मैंने सारी एक्सरसाइजें कंप्लीट करवा दी हैं। आप जाइए चैनल पर, आप विजिट करिए, आप देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, और मेरी टीचिंग मेथड कैसी है ये आप जरूर मुझे बताइए। हो सकता है आपके बताने से मेरी टीचिंग मेथड थोड़ी सी और इम्प्रूव हो। ठीक है, तो इम्प्रूवनेस के लिए हर व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो मैं भी प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, और आपके हो सकता है कमेंट से और अच्छे या बुरे कमेंट से मेरी पढ़ाने का जो तरीका है और मेरी टीचिंग स्किल का जो मेथड, उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवनेस आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, और जो मैंने आप शुरुआत में बातें कही उन बातों को थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।